दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और महाभारत में आज बात करूंगा संसद में हुए हंगामे की। आज लोकसभा की कुल कार्यवाही 50 मिनट भी नहीं चल पाई। यह बजट सत्र का दूसरा हिस्सा है जो आज से प्रारंभ हुआ है, आज से जिसकी शुरुआत हुई है। लेकिन विपक्ष अपनी जिद में शोर शराबा करने पर उतर आए, हंगामा करने पर उतर आए। एक तरफ एस जयशंकर अपनी बात रख रहे थे, भारत के विदेश मंत्री। देश उनको सुनना चाहता था, इसलिए सुनना चाहता था कि पता चले कि ईरान अमेरिका युद्ध पर भारत की लाइन लेंथ क्या है, भारत का विदेश मंत्रालय क्या क्या सोच रहा है, भारत की सोच क्या है। हमारे जो साथी भारतीय फंसे हुए हैं अलग अलग देशों में, 1 करोड़ से ज्यादा तो खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने का क्या प्लान है। और इस पर विस्तार से बात कर रहे थे एस जयशंकर। और विपक्ष के लोग भी पिछले 1 हफ्ते से यही तो बोल रहे हैं कि सरकार खामोश है, सरकार साइलेंट है, कुछ बोल क्यों नहीं रही है। और जब सरकार बोलने पर आई, एस जयशंकर बोलने पर आए, तो विपक्ष ने मानो यह ठान लिया कि ना तो हम सुनेंगे और ना ही किसी को सुनने देंगे। हंगामा इतना किया कि विदेश मंत्री की बात देश ठीक तरह से सुन तक नहीं पाया। और यही हाल राज्यसभा में था, वहां भी हंगामा और शोर शराबे के बीच एस जयशंकर ने अपनी बात कही। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि इसके पीछे की वजह क्या थी, यह आपको समझना पड़ेगा। कांग्रेस मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की मांग कर रही थी। राहुल गांधी ने कहा कि तेल के दाम बढ़ने वाले हैं, इसलिए चर्चा जरूरी है। लेकिन सरकार ने कहा कि जो विदेश मंत्री की बात तक नहीं सुन रहे हैं, वो इस पर चर्चा करेंगे क्या? क्या चर्चा करेंगे? भाई, चर्चा करने के लिए पहले आपको किसी को सुनना तो पड़ता है। पहले आप आधिकारिक स्टैंड तो समझ लें, पहले आप यह जान लें कि भारत की सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तेल की कीमतों पर सरकार फिक्रमंद है कि नहीं है, लोगों को निकालने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं कि नहीं उठाए, तब तो आप चर्चा करेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं हो सकता कि स्टैंड सुने ही ना। सरकार जो कहना चाह रही है, जो विदेश मंत्री बताना चाह रहे हैं सदन को, वो आप सुनना नहीं चाहते और आपका मन यह है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपको समझना चाहिए। आज लोकसभा में जिस बात पर चर्चा तय हुई थी, यानी कि जिस बात का एजेंडा तय हुआ था, वो मुद्दा कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। आज विपक्ष के स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा तय हुई थी। और यह प्रस्ताव भी विपक्ष ने ही दिया था कि उनको विश्वास नहीं है स्पीकर के ऊपर। ओम बिरला आज चेयर पर नहीं आए इसी वजह से, और इसलिए वो बैठ भी नहीं रहे उस चेयर पर। आज इस चेयर पर जगदंबिका पाल आए। लोकसभा की तस्वीरें जरा दिखाइए। सरकार ने कहा कि हम अविश्वास पर चर्चा के लिए तैयार हैं। आपने जो नोटिस दिया है, उस प्रस्ताव पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप देखिए। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष, मुझे लग रहा है कि खुद ही विश्वास में नहीं था। क्योंकि अगर वो विश्वास में होते तो इस बात पर चर्चा करने से क्यों दाएं बाएं जाते। इस बात पर चर्चा के बजाय विपक्ष इस बात पर चर्चा करना चाहता था कि दुनिया में तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। अच्छा, जिसका उत्तर सीधा है, सरल है, कोई भी यह जानता है। किसी से भी पूछिए कि भाई क्यों तेल के दाम बढ़ रहे हैं, वो आपको 2 लाइन में उत्तर देगा कि भाई युद्ध हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, सारा का सारा तेल उन्हीं खाड़ी देशों से आता है। और वहां क्या हो रहा है, ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया जा रहा है, धुआं धुआं हो जा रहे हैं, हॉर्मुज में जहाजों का रास्ता लगभग ब्लॉक है, और इसलिए तेल के दाम बढ़ रहे हैं। ये किसी से भी पूछ लिए। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, इसको लेकर सारे लोग चर्चा करें। अब इसके पीछे की एक और बात आपको समझनी पड़ेगी। इस जिद और हंगामे के पीछे के कारण क्या है। पहला, अविश्वास प्रस्ताव से भागना, जो कि खुद ने ही दिया है, आप यह कमाल समझिए। और दूसरा, ईरान बोलकर अपने वोट बैंक को एड्रेस करना। यह जरा तस्वीर आप देखिए। आज विपक्ष पूरी तैयारी के साथ यह पोस्टर बैनर लेकर आया था। क्यों लेकर आए थे? क्योंकि यह जानते थे कि जितने शॉर्ट नोटिस पर यह चर्चा की मांग कर रहे हैं, आधी रात को एक
एडजर्नमेंट नोटिस देकर, मोशन देकर यह चर्चा की मांग कर रहे हैं। इनको चर्चा तो मिलने वाली नहीं है। फिर हमारी पॉलिटिक्स का क्या होगा? राजनीति तो बराबर करनी है। इसलिए ये बैनर पोस्टर पूरे छप छपा के तैयार होके आए थे कि भाई उधर तो होना नहीं है, लेकिन बाहर हम कर लेंगे। और राज्यसभा में जेपी नड्डा ने आज यह भी याद दिलाया कि जब जब बड़े मुद्दों पर विपक्ष ने चर्चा मांगी है तो विपक्ष बोल तो लेता है, अपनी बात तो बोल लेता है कि भाई चर्चा मांगी, सरकार ने चर्चा दे दी तो हमने सब कुछ बोल लिया। और जब सरकार जवाब देती है तो भाग जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जब अपना जवाब देती है तो वॉकआउट कर जाते हैं। और इसी तरह एस जयशंकर की बात सुनते सुनते भी वहां से वॉकआउट कर गए। अब आज सवाल चर्चा का यह है कि संसद का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए क्यों हो, और सवाल यह भी कि अपने ही अविश्वास प्रस्ताव पर क्या विपक्ष को विश्वास नहीं रहा? चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन ना अमेरिका रुकने वाला है और ना ही ईरान झुकने वाला है। युद्ध अभी लंबा चलेगा तो इसका असर वैश्विक बाजार पर भी पड़ेगा। इस युद्ध में भारत तटस्थ है, लेकिन युद्ध की सियासी तपिश भारतीय संसद तक महसूस की जा रही है। संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जैसे ही युद्ध के हालात पर बयान देना शुरू किया, विपक्ष हंगामा करने लगा। We are a neighboring region and understandably have obvious stakes in West Asia remaining stable and peaceful. There are almost 1 crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. In Iran too, there are a few thousand Indians who are there for study and employment. The region is key to our energy security and includes many important suppliers of oil and gas. Chairman sir, the Gulf is also a major trade partner. पूरा भारत आज विदेश मंत्री को सुनना चाहता था, लेकिन मानो विपक्ष तो अपना एजेंडा बना कर आया था कि ना सुनेंगे ना सुनने देंगे। हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया, पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मिडिल ईस्ट के मामले पर सदन में शॉर्ट डिबेट की मांग कर रहे थे, लेकिन विपक्षी दल के सांसद 1 मिनट भी संसद में चुप नहीं दिखे। और जब जयशंकर लगातार बोलते रहे तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। बीजेपी सांसद जेपी नड्डा विपक्ष के इस व्यवहार पर नाराज दिखे और उन्होंने कहा कि जब भी देश के हित का कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठता है, विपक्ष अक्सर सदन से वॉकआउट कर देता है। पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब वही तक सीमित नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है, इनका इंटरेस्ट एनार्की पैदा करने में है। इधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तंज कसते हुए कहा कि सरकार अपना पक्ष साफ करे कि वॉर को किस तरीके से ले रहे हैं। विपक्ष के रवैये पर जोरदार सियासत देखने को मिली। प्रधानमंत्री जी के साथ जो जर्नलिस्ट गए थे वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब उनकी कवरेज देख रहे तो वॉर जर्नलिस्ट बन गए, तो वो कैसे लौटेंगे वापस? और फिर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप। दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस का और विपक्ष का ये अबोध बालक संसद को चलने नहीं देना चाहते। तो आप बिना मतलब जो आवाज यहाँ उठा रहे, विदेश मंत्री ने इतना सुंदर से व्यापक रूप से अच्छी तरह से जो वक्तव्य दिया है, आप लोग सुनते नहीं है, आप लोग को सुनना नहीं है। आई हैव नेवर सीन सच इररेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी इन माय लाइफ टाइम। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ऊर्जा, वैश्विक व्यापार और कूटनीतिक समीकरणों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। ऐसे में संसद के अंदर की राजनीतिक खींचतान के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत इस वैश्विक संकट के बीच अपनी ऊर्जा और रणनीतिक हितों को सुरक्षित रख पाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।